आज मैं बेगम को नहीं छोड़ूंगा। रात बेगम से ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं किसी बेकाबू भैंसे की तरह हर चीज़ को तहस नहस किया जा रहा था। शदीद गुस्से में अंधा हो गया था। घर में ऐलान कर दिया कि खबरदार अगर कोई बीच में आया तो। किसी की भला क्या मजाल थी कि वो लड़ाई में कूद पड़ता। मैंने बेगम को खूब सुनाई, खड़ी खड़ी और करारी करारी। मेरे गुस्से को देखकर वो भी सहम सी गई, लेकिन मैं था कि गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बस एक ही धुन सवार थी कि आज नहीं छोड़ूंगा। भागता हुआ वॉशिंग एरिया में गया, थापी लूं और खोटे कटे सींग दूं, मगर थापी ही नहीं मिली। फिर किचन में गया, बेलन उठाऊं और सर फाड़ दूं, मगर बेलन भी नजर नहीं आया। बस फिर सोच लिया कि हाथों से ही कूटना शुरू कर दूं। ये सोचकर उल्टे पांव वापस हुआ और कमरे में गया तो वो एक कोने में दबी सहमी बैठी हुई थी। एक रंग आए और दूसरा जाए, पीली हो रही थी खौफ के मारे। मेरे आगे हाथ जोड़ने, पाँव पकड़ने और माफ़िया मांगने लगी, लेकिन मैंने एक न सुनी और मारने के लिए हाथ उठाया, हवा में बुलंद किया। अचानक मेरे मोबाइल पर 5:45 का सेट हुआ अलार्म बज गया और मेरी आंख खुल गई। अलार्म बंद करके मैंने सोने की बहुत कोशिश करी कि अधूरे ख्वाब को तकमील कर लूं, मगर नींद नहीं आई। उठा, किचन में चला गया और सोचों में गुम हो गया। काश अलार्म ना बजा होता, काश मेरी आंख ना खुलती, काश थापी या फिर बेलन ही मिल जाता, काश मेरा ध्यान पाँव में फंसी जूती की तरफ चला जाता तो अलार्म से पहले मैं तकमील कर चुका होता। इन तमाम काश के साथ रात के बर्तन धोए, चाय बनाई और हस्बे मामूल ट्रे में कप बजाय अपनी बेगम को दिया। बेगम बेगम, ये रही आपकी बेटी। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, तुम्हें कल फांसी पर लटकाया जाएगा। आदमी वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? शाम को मुझे रक्षा भी चलाना है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।